क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कब तक इस पद पर बने रहेंगे? क्या उनका दौर अभी लंबा चलेगा या इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला है? अगर आप हर छोटे बड़े मुद्दे को सिर्फ खबर नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक हैं? जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसने न केवल भारत की राजनीति बदली बल्कि वैश्विक मंच पर भारत का कद भी बढ़ा दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या मोदी को रोका जा सकता है या 2019 और उसके बाद भी मोदी युग जारी रहेगा? भारत ने हर दौर में एक बड़े नेता को देखा है। आजादी के बाद जहां जवाहरलाल नेहरू ने बुनियाद रखी, 1984 में राजीव गांधी ने कंप्यूटर और आईटी रेवोल्यूशन की नींव रखी, तो इंदिरा गांधी के आयरन लेडी वाले व्यक्तित्व को आज भी मिसाल के तौर पर देखा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका व्यक्तित्व, वाणी और योगदान आज भी गहराई से याद किया जाता है। लेकिन उनका शांत और संयमित नेतृत्व उस दौर में एक अलग पहचान बनाता था। और फिर 2014 का चुनाव आया। मानो उस शांति के बाद एक तेज हुंकार सुनाई दी जिसने भारतीय राजनीति को एक नए दौर के सशक्त और प्रभावशाली नेतृत्व की ओर मोड़ दिया। और यहीं से मोदी जी का प्रभाव और तेज होता गया। उनके कार्यकाल में कई बड़े और साहसिक फैसले लिए गए। 2019 जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करना, जीएसटी लागू करना, 2016 और 2019 सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लाना, ट्रिपल तलाक कानून समाप्त करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। ये फैसले आसान नहीं थे और इन्हीं फैसलों ने लोगों के मन में मोदी की छवि एक मजबूत और भरोसेमंद नेता के रूप में बना दी, जो आज तक कायम है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार मोदी जी आज भी 70% से अधिक अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल है। दूसरी तरफ विपक्ष आईएनडीए गठबंधन है। राहुल गांधी पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो मोदी के मैक्रो इम्पैक्ट को टक्कर दे पाएंगे? बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश में योगी जी एक मजबूत ब्रांड बने हुए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी का उदय हुआ है। आगे जिन राज्यों में चुनाव है, असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, और उपचुनावों में भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। तो आगे आप सोच ही सकते हैं। अभी भी सवाल वही है दोस्तों, दी अनस्टॉपेबल। क्या मोदी को रोका जा सकता है? वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो कम से कम ये कार्यकाल और संभावित अगला कार्यकाल यानी 2019 के बाद के 5 साल विपक्ष के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यानी अगले 8 से 10 साल तक मोदी युग का अंत होता तो नहीं दिख रहा है, बशर्ते कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर न हो, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इतिहास गवाह है कि कुछ नेता समय के साथ नहीं चलते बल्कि समय की दिशा ही बदल देते हैं, और आज मोदी जी को भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आने वाले समय में कोई ऐसा नेता उभरेगा जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और प्रभाव को चुनौती दे सके और शायद उनसे भी आगे निकल सके? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही गहराई वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।